वेस्टिजियल साइडबैंड मॉड्यूलेशन को पढ़ने से पहले हम इसके पीछे का इतिहास जान लेते हैं, थोड़ा सा इसकी भूमिका बनाने की कोशिश करते हैं और फिर वेस्टिजियल साइडबैंड पर आते हैं. Let us understand and recollect the facts regarding the video signal. Video signal ranges from 0 to 4.5 मेगाहर्ट्ज. इसका मतलब यह है कि वीडियो सिग्नल की जो बैंडविड्थ है वो है 4.5 मेगाहर्ट्ज. बैंडविड्थ ऑफ वीडियो सिग्नल इज 4.5 मेगाहर्ट्ज. तो जब इस वीडियो सिग्नल को हम स्टैंडर्ड एएम या डीएसबीएससी मॉड्यूलेशन की मदद से, इन मॉड्यूलेशन स्कीम की मदद से क्लियर सिग्नल को इस मैसेज सिग्नल से मॉड्यूलेट करते हैं, इन दैट केस द रिक्वायर्ड बैंडविड्थ विल बी हाउ मच? इट मस्ट बी 2 times of FM or 2 times of W. So the bandwidth requirement will be 2 into 4.5 megahertz. Hence the required bandwidth for the video signal is 9 megahertz. वीडियो सिग्नल जनरली वो सिग्नल होता है जो हम टीवी पे देख लेते हैं, और टीवी के सिग्नल में वीडियो सिग्नल के साथ साथ ऑडियो सिग्नल भी इंक्लूड होता है. So let us consider a TV signal has a 10 megahertz bandwidth. वीडियो सिग्नल की बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट थी 9 मेगाहर्ट्ज की, और हम एक गार्ड बैंड ले लेते हैं 1 मेगाहर्ट्ज का, साथ में थोड़ी सी ऑडियो सिग्नल की बैंडविड्थ ले लेते हैं, तो मान लेते हैं लगभग 10 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ जो है वो एक टीवी मैसेज सिग्नल को जरूरत है, इंक्लूडिंग द ऑडियो सिग्नल. This is the bandwidth requirement for a TV signal, 10 megahertz. अब ये टीवी सिग्नल एक टीवी चैनल की तरह है, और इस टीवी चैनल को आप अपने टीवी पर जब रिसीव करेंगे तो रिसीव करने के लिए एक ट्रांसमिशन लाइन, छत पर तो एंटीना लगा हुआ है, तो फ्री स्पेस से जैसे ही वो एंटीना पर आपका मैसेज सिग्नल आएगा, वो मैसेज सिग्नल को आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसमिशन लाइन की मदद से टीवी के सेट ऑफ बॉक्स तक भी लेके आना है. और जो ट्रांसमिशन लाइन है, जनरली मेजरली द ट्रांसमिशन लाइन दैट इज यूज्ड इन दिस केस इज अ कोएक्सियल केबल ट्रांसमिशन लाइन. सो द कोएक्सियल केबल इज ब्रॉडली यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन लाइन, एंड द बैंडविड्थ ऑफ द कोएक्सियल केबल इज हाउ मच? इट इज 600 मेगाहर्ट्ज. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 600 मेगाहर्ट्ज का हमारे पास स्पेस है, एक मैसेज सिग्नल 10 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ ऑक्यूपाई करता है, तो हम लगभग 60 चैनल जो हैं, 60 चैनल्स जो हैं, उनको रिसीव कर सकते हैं एट द सेम टाइम थ्रू दैट कोएक्सियल केबल. 600 megahertz divided by 10 megahertz, that means we are going to get 10 different TV channels at the same time over that TV. उस एक टीवी के ऊपर आपके पास 60 different TV channels एक साथ आप रिसीव कर सकते हैं. Different TV channels can be transmitted or received through a coaxial cable which has a bandwidth of near about 600 megahertz when the TV signal occupies a bandwidth of 10 megahertz. अच्छा, ये तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा स्टैंडर्ड एएम और डीएसबीएससी मॉड्यूलेशन को यूज करें. स्टैंडर्ड एएम डीएसबीएससी मॉड्यूलेशन का जो प्रमुख कमी थी, जो डिसएडवांटेज था, वो क्या था कि इसमें पावर का तो लॉस होता ही है, साथ में बैंडविड्थ का भी लॉस होता है. तो हम जो मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है, अगर उससे काम चलाएं, अगर हम एसएसबीएससी सिग्नल की मदद से इस तरह के मैसेज सिग्नल को मॉड्यूलेट करने की कोशिश करें, तो उस स्थिति में टीवी सिग्नल की जो बैंडविड्थ है वो हाफ हो जाएगी. राइट? इफ द एसएसबीएससी मॉड्यूलेशन स्कीम इज यूज्ड, उस स्थिति में एसएसबीएससी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट विल बी 4.5 मेगाहर्ट्ज ओनली. सिर्फ एफएम, 2 times ऑफ एफएम की जरूरत नहीं है हमको. सो द बैंडविड्थ ऑफ द टीवी सिग्नल विल बी हाउ मच? 5 megahertz only. Each TV signal will occupy a bandwidth of about 5 megahertz in the channel, and this 5 megahertz include the audio signal as well.
इसका मतलब हमारी जो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है वो आधी हो चुकी है। अब जब बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट, मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट आधी हो चुकी है, तो जो नंबर ऑफ मैसेज सिग्नल्स हैं या जो नंबर ऑफ चैनल्स हैं वो डबल हो जाएंगे, बिकॉज 600 डिवाइड बाई 5 विल नाउ बी 120। दैट मीन्स इस स्थिति में हम लोग 120 टीवी चैनल्स को एक साथ रिसीव कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना? मैथमेटिक्स यही कहती है। परंतु परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि एसएसबी मॉड्यूलेशन स्कीम इज नॉट यूज्ड in case of a video transmission, even though it has an advantage over the standard AM and DSB-SC. SSB signal, SSB modulation scheme is not used for the video signal, though it has an advantage over the AM और DSB-SC. क्या क्या एडवांटेज है? इसके पास पावर सेविंग होती है, दिस इज द एडवांटेज 1. इसके पास बैंडविड्थ सेव होती है, दिस इज द एडवांटेज 2. और ये इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है भाई, कम्युनिकेशन सिस्टम के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रमुख इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जो हैं वो क्या है? वो बैंडविड्थ है और पावर है, और ये दोनों ही सेव होते हैं एसएसबीएससी में. फिर भी हम वीडियो सिग्नल के ट्रांसमिशन के केस में इसको एसएसबीएससी को यूज नहीं कर सकते. अब अगर समस्या है तो समाधान क्या है? तो समाधान क्या है? समाधान है वीएसबी, वेस्टिजियल साइडबैंड मॉड्यूलेशन स्कीम. VSB require almost the same bandwidth as SSB. SSB जितनी बैंडविड्थ लेता था उतनी ही बैंडविड्थ VSB लेता है, लगभग 1.25 टाइम्स होती है FM के, and can be used for the transmission of video signal. वीडियो सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जा सकता है. जो समस्या SSB से आ रही थी कि वीडियो सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए हम SSB को यूज नहीं कर सकते, जबकि एसएसबी के पास एडवांटेज है कि इसमें पावर और बैंडविड्थ दोनों सेव होती है. तो भाई जब एसएसबी को यूज नहीं कर सकते तो किसको यूज करें? तो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और पता लगाया कि भाई एक नई स्कीम जो है उसके बारे में बात कर सकते हैं. वीएसबी को इंट्रोड्यूस करते हैं, वेस्टिजियल साइडबैंड. इस स्कीम की मदद से हम लोग वीडियो सिग्नल्स को बहुत आसानी से सेम बैंडविड्थ, जितनी एसएसबी यूज करता था उतनी ही बैंडविड्थ यूज करेंगे, उतनी ही पावर यूज करेंगे और वीडियो सिग्नल का ट्रांसमिशन कर सकते हैं. ये वीएसबीएससी मॉड्यूलेशन स्कीम के बारे में बात साइंटिस्ट ने किया, राइट? सो व्हाट इज वीएसबी? वीएसबी इज बेसिकली अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द एसएसबी एंड डीएसबी. इट इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द एसएसबी एंड डीएसबी. होता क्या है वीएसबी में? पढ़ते हैं. इन दिस मॉड्यूलेशन वन साइडबैंड इज पास्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली, ध्यान रहे, ऑलमोस्ट कंप्लीटली, वेयर एज जस्ट अ ट्रेस और वेस्टिज ऑफ द अदर साइडबैंड. अदर साइडबैंड की छोटी सी वेस्टिज, ट्रेस, इसको पास किया जाएगा. दैट इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड. So the transmitted vestige of the unwanted sideband compensate for the amount removed from the desired sideband. This is the compensation. जो unwanted sideband का vestige है वो compensation provide करेगा. किसके रिस्पेक्ट में compensation provide करेगा? जो desired sideband का आपने पार्ट क्लिप किया था उस पार्ट के लिए कंपेंसेशन को प्रोवाइड करने का काम किया जाएगा वेस्टिज की मदद से, अनडिजायर्ड साइडबैंड के. इसको समझने के लिए हम एक बार थोड़ा सा स्पेक्ट्रम देख लेते हैं कि वीएसबी का स्पेक्ट्रम कैसा होता है. सो लेट अस नाउ हैव अ लुक एट द स्पेक्ट्रम ऑफ वीएसबीएससी सिग्नल. दिस इज द वीएसबी स्पेक्ट्रम, मतलब ये मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म का स्पेक्ट्रम है. मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म किस तरह का आपको दिखाई देगा? सी इन दिस, ये स्पेक्ट्रम जो प्लॉट किया गया है, प्लॉट किया गया फॉर अपर साइड बैंड यूएसबी के लिए. तो अगर हम सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज को कंसिडर करें, दिस इज अ जीरो फ्रीक्वेंसी
एंड वी आर कंसिडरिंग ओनली द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज, पॉजिटिव साइड को कंसिडर करते हैं, उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो अपर साइड बैंड हमारा डिजायर्ड साइड बैंड है, इसका मतलब द डिजायर्ड साइड बैंड रेंजेस फ्रॉम FC टू FC प्लस FM, राइट। और इस डिजायर्ड साइड बैंड का, कि इस डिजायर्ड साइड बैंड के साथ साथ एक छोटा सा अनडिजायर्ड साइड बैंड का पार्ट भी मैंने इस मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म के अंदर कंसीडर किया है। तो जो बैंडविड्थ ऑक्यूपेंसी है, वो बैंडविड्थ ऑक्यूपेंसी FC से FC प्लस FM तक नहीं रहेगी। अभी जो रेंज बनने वाली है, दैट रेंज विल बी फ्रॉम FC माइनस FV टू FC प्लस FM। दिस इज द वेस्टिज ऑफ द अनडिजायर्ड साइड बैंड। ये जो है, ये अनडिजायर्ड साइड बैंड की वेस्टिज है। ये छोटा सा पार्शियल पार्ट जो है, ये हम साथ में पास करते हैं, डिजायर्ड साइड बैंड के साथ में पास करते हैं टू कंपेंसेट द पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम जो कि हमने वांटेड साइड बैंड में क्लिप ऑफ किया है। अच्छा, वांटेड साइड बैंड में ऐसी कौन सी चीज थी जो हमने नहीं ली है? मैं उसको एक बार शेडेड कर देता हूं। ये जो शेडेड पोर्शन है, दिस शेडेड पोर्शन विल नॉट बी ट्रांसमिटेड इन द मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म। सो दिस शेडेड पोर्शन, ये पोर्शन किसका था? ये शेडेड पोर्शन एक्चुअली में था तो अपर साइड बैंड का पार्ट, जो कि डिजायर्ड साइड बैंड है। इवन देन इस शेडेड पोर्शन को हम मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म में कंसिडर नहीं करते हैं। सो दिस इज नॉट ट्रांसमिटेड इन दी मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म। इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसको ट्रांसमिट नहीं करेंगे। जब इसको ट्रांसमिट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आपने क्या किया? आपने जो आपका डिजायर्ड साइड बैंड, जो कि अपर साइड बैंड था, उस अपर साइड बैंड का एक छोटा सा पोर्शन आपने क्लिप कर दिया, आपने रिमूव कर दिया। पर इसको कंपेंसेट किससे किया है? इसको कंपेंसेट किया है विद द वेस्टिज ऑफ द अनवांटेड साइड बैंड। अनवांटेड साइड बैंड का थोड़ा सा पोर्शन आपने कंसिडर किया, और पोर्शन को कंसिडर करने की वजह से आपकी जो बैंडविड्थ है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। सो नाउ द बैंडविड्थ रेंजेस फ्रॉम FC माइनस FV टू FC प्लस FM। Same thing you can observe at the negative frequencies as well. Negative frequencies पर सेम स्पेक्ट्रम आप ऑक्यूपाई करता हुआ देख सकते हैं, करेक्ट। तो मुझे उम्मीद है आपको इस स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी मिल चुकी है। ये स्पेक्ट्रम कैसा होता है? VSB का मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म का S(t) का एक स्पेक्ट्रम है, ये ST का स्पेक्ट्रम है ये। लेट अस कंसिडर these two things: SSB modulation scheme and the message signal is a video message signal. Let us understand the difficulty in case of when the message signal modulates a carrier and the message signal is a video signal and the modulation scheme that is used is SSBSC. परेशानी क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। Consider a case when MT is a wideband message signal. Consider, let's say it is a video signal, so it ranges from 0 to 4.5 megahertz. So the frequency domain spectrum of MT is MF, which has a bandwidth of W, and it is in frequency domain, hence the axis is frequency axis F. DSBSC का मॉड्यूलेशन का स्पेक्ट्रम आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे दिस इज जीरो फ्रीक्वेंसी, MF minus FC as well as MF plus FC will be observed in case of S(t) DSBSC के केस में। So FC सेंटर फ्रीक्वेंसी है, MF शिफ्ट करेगा FC पर, तो आपको अपर साइड बैंड मिलेगा फ्रॉम FC टू FC प्लस W, लोअर साइड बैंड मिलेगा FC टू FC माइनस W, और ये सेम स्पेक्ट्रम आप ऑब्जर्व करेंगे एट द नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज एज वेल। नाउ
हमको SSBSC बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? इस DSB को पास करते हैं किससे? बैंड पास फिल्टर से. सो लेट अस कंसिडर अ प्रैक्टिकल बैंड पास फिल्टर हियर. We have a practical band pass filter here. This is a practical band pass filter where the transition from 1 to 0 is not sharp. The sharp transition from 1 to 0 is not feasible. It is feasible only in the case of ideal band pass filter. Since we have a practical band pass filter, the transition from 1 to 0 happens gradually, slowly. और जब ऐसा होगा, we are going to have the components of FC as well as the neighboring frequency of FC, जो कि लाई करती है लोअर साइड बैंड की रेंज में. We wish to create an SSB of upper side band. अपर साइड बैंड की SSB को क्रिएट करना चाहते हैं, बट लोअर साइड बैंड भी आ जाएगा. वाई? बिकॉज द प्रैक्टिकल नेचर ऑफ द बैंड पास फिल्टर. सो SSBSC का स्पेक्ट्रम किस तरह का आने वाला है? लेट अस ऑब्जर्व दिस for the positive side only. Let us consider we have a practical band pass filter and the output should be FC to FC plus W. होना तो चाहिए था यही, बट चूंकि प्रैक्टिकल बैंड पास फिल्टर आपने यूज किया है, hence we are going to get the neighboring frequency components of FC which ranges in the lower side band. So we are going to get this type of SSB, and this is practical SSB. This is a practical single sideband modulated waveform, जिसमें आपको अपर साइडबैंड तो पूरा मिलने वाला है, साथ में पार्शियल लोअर साइडबैंड भी मिलेगा मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म का. ये आपने एक्सप्रेशन और स्पेक्ट्रम देख लिया. नाउ अगर इस मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म को हमने ट्रांसमिट किया एंटीना की मदद से, तो रिसीवर साइड पर रिसीव किया जाएगा, और जब हम रिसीव करेंगे वील रिसीव इट एंड डीमॉड्यूलेट इट विद द हेल्प ऑफ अ सिंक्रोनस डिटेक्टर एट द रिसीवर साइड. सो लेट अस प्लॉट द स्पेक्ट्रम एट द रिसीवर साइड. एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए कि ये SSBSC का मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म का एक्सप्रेशन कैसा है, स्पेक्ट्रम कैसा है ना. इसको मैं डीमॉड्यूलेट करने वाला हूं विद द हेल्प ऑफ अ सिंक्रोनस डिटेक्टर. सी, दिस इज अ जीरो फ्रीक्वेंसी, this is FC, and this is minus of FC, right? So let us demodulate it at the receiver side with the help of a synchronous demodulator. So in the receiver we have a synchronous demodulator. The multiplier output S of T modulated waveform था, चूंकि सिंक्रोनस डिटेक्टर में मल्टीप्लायर होता है जो मल्टीप्लाई करता है लोकल ऑसिलेटर से जनरेट की गई फ्रीक्वेंसी को, एंड दैट विल बी cos of 2 pi FCT. So when you multiply it, you will take the Fourier transform, it will become half S of F plus FC and S of F minus FC. So SF will shift at the frequency FC and minus FC. So S of F minus FC is actually the delayed version of S of F. And S of F plus FC is the advanced version of S of F. So when we plot it all together, let us see the spectrum. किस तरह का स्पेक्ट्रम दिखने वाला है? देखिए, we are going to observe this again. Please check it again. जो जीरो फ्रीक्वेंसी पर था वो कहां चला जाएगा? S of F minus FC को हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो जो जीरो फ्रीक्वेंसी पर था S of F के केस में वो चला जाएगा FC पर. So let us consider that this frequency is FC. तो जो FC पर था वो कहां चला जाएगा? 2FC पर. So this is 2FC. Hence, this is what? This is the upper sideband of S of F. S of F का ये अपर साइडबैंड है, जो कहां से कहां तक लाई करने वाला है? अब 2FC से 2FC प्लस W तक. करेक्ट ना? अच्छा, यही अपर साइड बैंड नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज पर भी लाई करता होगा, जो कि माइनस FC पर था. अब चूंकि माइनस FC फ्रीक्वेंसी को दोबारा आपको शिफ्ट करना है, कहां शिफ्ट करना है? राइट हैंड साइड पर, इस फ्रीक्वेंसी से FC से. तो जो माइनस FC पर लाई करता था वो जीरो पर लाई करने लगेगा. तो जब जीरो पर लाई करेगा तो अपर साइड बैंड नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला S of F का will be like this.
ये जो मैंने प्लॉट किया है रेड लाइन से, दैट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ एस ऑफ एफ माइनस एफ सी, जिसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी है एफ सी, क्योंकि आपने एस ऑफ एफ को, जो कि जिसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी 0 हुआ करती थी, उसको आपने शिफ्ट किया है, डिले किया है किस फ्रीक्वेंसी से, एफ सी से. सेम वे we can plot the spectrum of S of f plus fc. S of f plus fc. That means S of f will now shift at the frequency minus of fc. That means SF is advance with the frequency fc. So this is the frequency minus fc. उसी तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी माइनस ऑफ एफ सी पर थी पहले, वो फ्रीक्वेंसी माइनस एफ सी से और एडवांस कर दिया आपने. जब माइनस एफ सी की फ्रीक्वेंसी को जब माइनस एफ सी से दोबारा एडवांस करने वाले हैं, तो अब कंपोनेंट लाई करने वाला है एट द फ्रीक्वेंसी माइनस ऑफ 2fc. सो दिस इज द अपर साइडबैंड विच रेंजेस एट द नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ एस ऑफ एफ प्लस एफ सी. Right now it will lie at the center frequency of minus of 2fc. अच्छा, जो फ्रीक्वेंसी fc पर लाई करता था उसको एडवांस करेंगे आप माइनस fc से, तो अब वो 0 फ्रीक्वेंसी पर लाई करने वाला है. सो नाउ द अपर साइड बैंड ऑफ sf in the positive frequencies will now at 0 frequency in case of S of f plus fc. So this is how you are going to get S of f plus fc and S of f minus fc. ये आपको आउटपुट पर मिलने वाला है. अच्छा देखिए, समझिए, इसमें वी हैव सर्टेन एक्स्ट्रा पार्ट. एक्स्ट्रा क्या है? आई विल शेड इट आउट. मैंने इसको ग्रे आउट करने की कोशिश की. दिस इज द एक्स्ट्रा पार्ट विच इज कमिंग एट द लो फ्रीक्वेंसीज. दिस विल एड इन द components, lower frequency components of the message signal. So when this will add, the output of the low pass filter will certainly look like this. It ranges from minus w to plus w. Yes, लो पास फिल्टर का आउटपुट है तो लो फ्रीक्वेंसीज पर लाई करना चाहिए. इट इज ऑब्वियस दैट इट रेंजेस फ्रॉम माइनस w टू प्लस w. आउटपुट v0t होना चाहिए था, ये भी ठीक है, पर ये जो कंपोनेंट है जो इस फ्रीक्वेंसी पर है, ये कंपोनेंट एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स प्रोवाइड करने वाले हैं. व्हाई? बिकॉज वी हैव अ पार्शियल कंपोनेंट्स ऑफ अनवांटेड साइडबैंड in both of the cases. So those partial components of the unwanted sidebands will contribute in case of the receiver side. Receiver side पर जब वो दोनों ऐड होने वाले हैं, वो एडिशन की वजह से आपको डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होगा फॉर वेरी लो फ्रीक्वेंसीज. And this is the original demodulated signal. This is the original signal you will obtain if the SSB modulation was used. So this is problem when we are going to modulate a video signal with the SSB modulation scheme. वीडियो सिग्नल मैसेज सिग्नल है और इस वीडियो मैसेज सिग्नल की मदद से आप मॉड्यूलेट करते हैं कैरियर सिग्नल को, और जो मॉड्यूलेशन स्कीम है वो यूज की आपने SSB. तो इस तरह की परेशानी आपको देखने में आने वाली है, विच इज नॉट डिजायर्ड एट ऑल. तो इस परेशानी को किस तरीके से दूर किया VSB ने? नाउ लेट अस ऑब्जर्व दैट. उसको समझने की कोशिश करते हैं कि VSB ने किस तरीके से ये जो एक्स्ट्रा बबल्स आ रहे थे, इनको एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स को किस तरीके से उसने दूर किया. लेट अस नाउ लुक एट द स्पेक्ट्रम एनालिसिस फॉर वेस्टिजियल साइडबैंड. Observe this analysis for VSB. We have a message signal MT, and the frequency domain of MT is MF, and MF obviously ranges from minus W to plus W. The bandwidth of MF is W.
दिस इज द फ्रीक्वेंसी डोमेन। नाउ ये मैसेज सिग्नल कैरियर को मॉड्यूलेट करता है, डीएसबी-एससी मॉड्यूलेशन स्कीम यूज करते हैं, तो मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म का स्पेक्ट्रम है डीएसबी मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म का स्पेक्ट्रम। दिस इज आल्सो ऑब्वियस दैट इट रेंजेस फ्रॉम एफसी माइनस डब्ल्यू टू एफसी प्लस डब्ल्यू एंड दिस इज द सेंटर फ्रीक्वेंसी एफसी। अब जो हम बैंड पास फिल्टर यूज करने वाले हैं, उस बैंड पास फिल्टर को थोड़ा सा आप गौर से देखें, थोड़ा ध्यान से देखें किस तरह का बैंड पास फिल्टर यूज करते हैं हम। The band pass filter to generate an SSB signal. See this band pass filter. This band pass filter should pass the frequency or multiply 1 with the frequency component which ranges from this point to fc plus w. इस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम है fc plus fv. fv जो है वो ये छोटी सी फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी रेंज है ना। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ एफ वी। एफ वी एफ सी के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, दोनों साइड में एग्जिस्ट करने वाली है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज, इफ दिस इज एफ सी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एफ सी। ये जो फ्रीक्वेंसी पॉइंट एफ सी है, तो राइट साइड में जो फ्रीक्वेंसी पॉइंट आएगा वो होगा एफ सी प्लस एफ वी। एफ वी मतलब वेस्टीज, जनरली वी का जो नोटेशन है वो इसीलिए यूज किया जा रहा है। एंड जो लास्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होना चाहिए दैट शुड बी एफ सी प्लस डब्ल्यू। तो इस बैंड पास फिल्टर को एक बार गौर से देखें और समझें कि ये बैंड पास फिल्टर 1 से मल्टीप्लाई करता है किस फ्रीक्वेंसी रेंज को? एफ सी प्लस एफ वी टू fc प्लस w। इस फ्रीक्वेंसी रेंज को ये 1 से मल्टीप्लाई करता है। अच्छा, 0 से किसको मल्टीप्लाई करता है? 0 से मल्टीप्लाई करता है ऑल द फ्रीक्वेंसीज विच लाई एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ fc माइनस fv। fc माइनस fv से कम जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं, all the lesser frequencies of fc minus fv, उन सबको 0 से मल्टीप्लाई करने वाला है। So this is going to multiply 0 with all the frequencies of less than fc minus fv। अच्छा, तो fc फ्रीक्वेंसी पर जो कंपोनेंट है उसको किससे मल्टीप्लाई करेगा? मान लेते हैं उसको मल्टीप्लाई करने वाला है 0.5 से, राइट? तो इसने 1 से मल्टीप्लाई किया उस फ्रीक्वेंसी को जो fc प्लस fv पर थी, 0.5 से मल्टीप्लाई किया उस फ्रीक्वेंसी को जो fc पर थी, और 0 से मल्टीप्लाई किया fc माइनस fv कंपोनेंट्स को। और इसी तरह का स्पेक्ट्रम आप ऑब्जर्व करने वाले हैं नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज पर। मैं 1 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी 1 हो सकती है। बैंड पास फिल्टर की मैक्सिमम वैल्यू शुड बी 1। और उसके बाद fc माइनस fv से fc प्लस fv के बीच में इस बैंड पास फिल्टर में लीनियरली वैल्यू डिक्रीज कर रही है ना। तो जो मल्टीप्लाई होगा एस ऑफ डीएसबी किससे मल्टीप्लाई होगा? बैंड पास फिल्टर के गेन से। एस ऑफ डीएसबी मल्टीप्लीकेशन होने वाला है बैंड पास फिल्टर के गेन से। चूंकि मैक्सिमम गेन बैंड पास फिल्टर का 1 हो सकता है, इसीलिए जो मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है कंपोनेंट की मल्टीप्लीकेशन के बाद, वो वैल्यू आने वाली है एट विच पॉइंट? एट fc प्लस fv। एक बार fc प्लस fv से आपने लेफ्ट हैंड साइड चलना शुरू किया तो अब जो गेन की वैल्यू है वो 1 से कम होती जाएगी, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन कंपोनेंट्स की वैल्यू भी कम होती जाएगी, राइट? fc पर हाफ से मल्टीप्लाई करोगे और fc माइनस fv पर 0 से मल्टीप्लाई करोगे आप। सो fc माइनस fv के बाद से सारे कंपोनेंट्स की वैल्यू 0 होने वाली है, राइट? सो विद दिस ऑब्जर्वेशन आप समझ पाएंगे कि हमने हमारा जो आउटपुट मिलने वाला है SSB-SC का वो किस तरह का मिलने वाला है। इस फिल्टर को हमने नाम दिया है, और इस फिल्टर को नाम दिया है हमने साइड बैंड शिपिंग फिल्टर का। ये फिल्टर जो है ये वेस्टिजियल साइड बैंड में जो यूज किए जाते हैं, दीज फिल्टर्स आर नेम्ड एज साइड बैंड शिपिंग फिल्टर। ध्यान रहे
जब बैंड पास फिल्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम कंपोनेंट की जो वैल्यू आने वाली है, मैक्सिमम वैल्यू दैट विल lie at fc plus fv. So please see the modulated waveform spectrum. Modulated waveform पॉजिटिव साइड पर कंसिडर करते हैं. लेट्स से दिस इज जीरो फ्रीक्वेंसी. सो इफ दिस इज जीरो फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिव साइड पर है एफ और ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है एफ सी प्लस डब्ल्यू, और ये जो कंपोनेंट है जिस पर मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है, दिस इज व्हाट, एफ सी प्लस एफ वी. दिस इज एफ सी प्लस एफ वी. दिस इज एफ सी and this component is fc minus fv. This is your modulated waveform s of t, where we are considering the upper sideband of the spectrum. सेम टाइप का स्पेक्ट्रम आप ऑब्जर्व करने वाले हैं. कहां पर ऑब्जर्व करने वाले हैं? एट द नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज. सो नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को हम फिलहाल डिस्कशन में नहीं रखते हैं. वाई? बिकॉज the observation is same, you can observe it, right? Okay, ये तो बात हुई ट्रांसमीटर साइड की. अब जब रिसीवर साइड पर आएंगे तो रिसीवर साइड पर हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू अप्लाई दी सिंक्रोनस डिटेक्टर. और जब सिंक्रोनस डिटेक्टर अप्लाई करेंगे आप, तो सिंक्रोनस डिटेक्टर इसको मल्टीप्लाई करेगा cos of 2 pi f c t से. इसका मतलब इसको शिफ्ट किया जाएगा लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ सी, राइट. तो हम रिसीवर साइड पर सिर्फ वो फ्रीक्वेंसी को फिलहाल कंसिडर करते हैं जो कि पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज हैं. लेट अस कंसिडर द स्पेक्ट्रम एट द रिसीवर साइड ओनली फॉर द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज. दिस इज जीरो. सी व्हेन दिस एस ऑफ दिस इज एस ऑफ एफ, है ना. एस ऑफ एफ को जब आपने क्या किया, आपने डिले किया. सो यू विश टू प्रोड्यूस एस ऑफ एफ माइनस एफ सी. व्हेन यू विश टू प्रोड्यूस दिस एस ऑफ एफ माइनस एफ सी, जो कंपोनेंट एफ सी पर था वो कहां पर आ जाएगा? 2fc पर, राइट. सो दिस कंपोनेंट, ये जो स्पेक्ट्रम है ये शिफ्ट हो जाएगा 2fc पर. सो ये जो fc पर फ्रीक्वेंसी पर जो कंपोनेंट लाई करता था, नाउ इट लाई एट 2fc. fc plus w पर लाई करने वाला कंपोनेंट now will lie at 2fc plus w. So you are going to get this spectrum in s of f minus fc. और वो स्पेक्ट्रम जो कि माइनस एफ सी पर था, वो माइनस एफ सी वाला स्पेक्ट्रम कहां जाएगा? जीरो पर, एस ऑफ एफ माइनस एफ सी के केस में. सो दिस इज द अपर साइड बैंड. ये अपर साइड बैंड है नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज का. एस ऑफ एफ की जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज थी उनका ये अपर साइड बैंड है. और अब ये जीरो फ्रीक्वेंसी पर लाई करने वाला है. तो जो फ्रीक्वेंसी माइनस एफ सी पर थी वो अब जीरो पर आ जाएगी. तो माइनस एफ सी माइनस डब्ल्यू पर थी वो आ जाएगी माइनस डब्ल्यू पर. एज दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ एस ऑफ एफ माइनस एफ सी. इसी तरीके से जब आप एस ऑफ एफ प्लस एफ सी बनाएंगे तो एक स्पेक्ट्रम चला जाएगा माइनस ऑफ 2fc पर. और जो दूसरा स्पेक्ट्रम है जो कि fc पर लाई करता था बेसिकली, वो एडवांस करोगे आप तो वो जीरो पर आएगा. जब वो जीरो पर आएगा तो वो ये स्पेक्ट्रम बनाने वाला है. करेक्ट. नाउ सी जीरो पर अब आप इसको ऐड कर सकते हैं. ये जो शेडेड पोर्शन है ना, यू कैन ऐड इट. ये जो ग्रे आउट मैंने किया हुआ है, ये क्या था? ये ग्रे आउट किया हुआ पोर्शन एक्चुअली आप जब एसएफ में ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि ये ग्रे आउट किया हुआ पोर्शन जो है दैट इज द अनवांटेड पार्ट. दिस इज द पार्शियल पार्ट वेस्टिज ऑफ द अनवांटेड साइड बैंड, राइट. दिस इज द शेडेड पोर्शन which you are going to get at the receiver for the low frequencies. और जब ये ऐड होगा तो ऐड होने के बाद ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करने वाला है, क्या बनाने वाला है? What it is going to make? It is going to make a complete message signal, and this message signal is without any distortion. Okay, so in this way you take the vestige or partial part of the unwanted sideband, but you clip off the some of the part of the wanted sideband. अपर साइड बैंड का कुछ
पार्ट आपने जो है वो क्लिप ऑफ किया और उसको कंपेंसेट किया किसके साथ, उसको कंपेंसेट किया है विद द पार्शियल पार्ट और वेस्टिज ऑफ द अनवांटेड साइड बैंड, लोअर साइड बैंड के कुछ पार्शियल कंपोनेंट के साथ आपने उसको कंपेंसेट किया है। और ऐसा करने से आप रिसीवर साइड पर बहुत आसानी से मैसेज सिग्नल को विदाउट एनी डिस्टॉर्शन रिसीव कर पाएंगे। सो दिस इज योर demodulation process, and you are going to get the message signal back at the receiver side without any distortion with the help of a VSB modulation scheme. When we are going to modulate a carrier signal with a message signal, which is for example like video signal, right? So I hope the demodulation of VSB is clear. How we are going to demodulate the modulated waveform जो कि VSB से मॉड्यूलेट की गई है, वेस्टिजियल साइड बैंड से मॉड्यूलेट की गई है, इस तरीके से आप समझ पाएंगे रिसीवर साइड पर किस तरह से काम किया जाता है, राइट। पॉइंट नंबर 1, द DSB सिग्नल इज पास्ड थ्रू द साइड बैंड शेपिंग फिल्टर टू जनरेट द वेस्टिजियल साइड बैंड। मैंने बताया था आपको, अगर आप प्रैक्टिकल बैंड पास फिल्टर से पास करते हो DSB को तो SSB मिलता है जो कि प्रैक्टिकल SSB है, बट व्हेन यू पास द DSB विद ओवर sideband shaping filter, you are going to get the vestigial sideband. Point number 2, for the demodulation of vestigial sideband, same synchronous detector will be used. So synchronous detector सभी के demodulation के लिए अप्लाई किया जा सकता है। synchronous detector एक यूनिवर्सल डिटेक्टर की तरह काम करता है, राइट। ओके, सो लेट अस कंपेयर फॉर द बैंडविड्थ of the different modulation scheme. We have studied 4 types of amplitude modulation schemes: AM, then DSB, then SSB, then vestigial sideband. अगर बैंडविड्थ के हिसाब से हम बात करते हैं तो सिंगल साइडबैंड SSB-SC occupies very less bandwidth, whereas standard AM and DSB occupies the maximum bandwidth among all. AM and DSB occupies the same bandwidth, hence we can say the highest bandwidth occupancy will be in case of the AM and DSB-SC signal. Now, if the comparison is carried out with respect to the power, it is the vestigial sideband or single sideband which carries the minimum power, whereas standard AM will take the maximum power. DSB के केस में जो पावर होती है वो मॉडरेट होती है। Why? Because we are not going to take the carrier in this case. So this is the hierarchy of the occupancy of the bandwidth as well as the power for the different modulation scheme.